हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अलग से टॉपिक पर वीडियो बना करके लाई हूँ जिसका नाम है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य हमारा पहला आर्थिक संस्करण है जो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस संस्करण में हम भारतीय आर्थिक हलचल के महत्वपूर्ण आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था स्वयं को कहाँ इंगित करती है, वैश्विक परिदृश्य में हम कहाँ हैं, इन सब बातों का विश्लेषण करेंगे। मेरी हार्दिक निवेदन है कि इस संस्करण को शुरू से अंत तक देखें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे और अपने सहपाठियों तक इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार और सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। भारत के किस राज्य में सितंबर माह में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा रही है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। यहाँ 22.3% बेरोजगारी रही है। सेकंड स्थान पे हरियाणा रहा है 19.7% के साथ। त्रिपुरा 17.4% के साथ तीसरे स्थान पे और जम्मू और कश्मीर 16.2% के साथ चौथे स्थान पे। CMI के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी रही है। शहरी क्षेत्रों में 8.45% बेरोजगारी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 5.86% बेरोजगारी रही है। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। IMF के अनुसार 2020 में एशियाई क्षेत्रों में ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? इसका सही जवाब है -2.2%। IMF के अनुसार 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.3 की भारी गिरावट की आशंका है, जो 2021 में 8.8 हो जाएगी। इसके अलावा बांग्लादेश और चाइना की इकोनॉमिक 2020 में क्रमशः 3.8 और 1.9 की ग्रोथ रहने का अनुमान है। इसमें कहा गया है कि महामारी के प्रसार, सोशल डिस्टेंसिंग और सीमा पे लगे प्रतिबंधों से वे देश अधिक प्रभावित होंगे जो टूरिज्म पर निर्भर है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक कौन सा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? इसका सही जवाब है भारत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2020 के माल व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है 9.2%। आइए देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 164 मेंबर स्टेट हैं। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए व्यापार बाधाओं को कम करना, सीमा शुल्क जिसे हम टैरिफ कहते हैं और आयात प्रतिबंध या कोटा, एंटी डॉपिंग शुल्क आदि इन बाधाओं में शामिल है। IMF के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है? इसका सही जवाब है 3% का। आइए देखते हैं IMF के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। IMF 190 देशों का समूह है जिसकी MD CEO क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है और चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन है जो कि भारतीय मूल की है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों के वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करती है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति विभाग की देखरेख के लिए किसे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है एमडी पात्रा। आइए देखते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आईएमएफ की विश्व आउटलुक में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर है 10.3%। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण कितने मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले गए थे? इसका सही जवाब है 150 मिलियन। तो आइए देखते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है जिसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्तीय और वित्त सहायता देता है। आईएमएफ के अनुसार 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है 8.8%। और आईएमएफ के बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। किसे वर्ष 2020 का आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसका सही जवाब है पॉल आर मिलग्रोव और रॉबर्ट बी विल्सन। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में पॉल आर मिलग्रोव और रॉबर्ट बी विल्सन, जो कि अमेरिका के हैं, को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के सुधार के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने नीलामी के काम को बेहतर बनाया, नीलामी कैसे काम करती है इसके बारे में बताया। उन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए नीलामी प्रारूप भी तैयार किए जो पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। उनकी खोजों ने दुनिया भर के विक्रेताओं, खरीदारों और करदाताओं को लाभान्वित किया है। जाते जाते मैं यही कहना चाहती हूँ अंत में कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और आप अपने सुझाव दें, आपको किस टॉपिक पे कैसा वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी तो आर्थिक परिदृश्य का ये पहला ही संस्करण है, दूसरा तीसरा आना बचा हुआ है। और जिनको ज़रूरत हो उनको ये ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।